हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रपोजिशन वॉइसेस से एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, वो सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको लाइक से सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द पीपल इन अवर क्लास डैश अ कार। हमारी क्लास में के विद्यार्थियों यानी छात्रों में से एक के पास कार है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑन्स, ओन, ओइंग या फिर हैव का यूज होगा। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वन है। यहाँ पर द पीपल है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और जो रूल होता है वो हम क्या फॉलो करेंगे? वन ऑफ प्लस द हो प्लस क्या हो, प्यूरल नाउन हो या फिर प्यूरल प्रोनाउन हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे वन ऑफ के बाद में प्यूरल नाउन है, पीपल है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ऑन्स का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन, वन ऑफ द पीपल इन अवर क्लास ओन्स अ कार, मतलब स्टूडेंट्स में से एक के पास कार है। तो यहाँ राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की क्लास में थोड़ा टाइम कम लेंगे, हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। ए एन हमें क्या बताता है? सिंगुलर के बारे में बताता है। द लाइन्स ऑफ द ईस्ट क्या है? एक बुक का नाम है। जैसे बुक नेम्स, मूवीज नेम, ऑर्गेनाइजेशन एंडिंग इन प्लूरल वर्ड्स टेक सिंगुलर वर्ब इफ यूज्ड एज टाइटल। यहाँ पर एक टाइटल की तरह यूज किया जा रहा है, एक बुक का नाम बताया जा रहा है कि द लाइन्स ऑफ द ईस्ट क्या है? एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है। जब भी क्या बताया जाए, सिंगल टाइटल की बात की जाए तो सिंगल टाइटल्स टेक सिंगुलर वर्ब। याद रखना है, किसी भी बुक का जिक्र किया जाए, किसी भी नॉवेल का नाम लिया जाए, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इज एन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द म्यूजिक बी प्लेड सॉफ्टली। सबसे पहले देखते हैं इसका टाइप क्या है। ये क्या है? एक पैसिव वॉइस में एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, जो कि हमें क्या बताते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस कमांड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थ्री होता है। यहाँ पर म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, बी प्लेड पैसिव वर्ब है, और सॉफ्टली एडवर्ब का काम कर रहा है। अब इसको हम जब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका रूल हमें पता ही है। एक्टिव में क्या चाहिए? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। तो हो जाएगा लेट द म्यूजिक बी प्लेड सॉफ्टली का प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली हो जाएगा। ये एक सिंपल ऑर्डर है, प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली, यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको किस में चेंज करेंगे, हमारा पैसिव दिया है लेट द म्यूजिक बी प्लेड सॉफ्टली, ये पैसिव है, और किस में है? ये इंपैरेटिव पैसिव है। इसको जब एक्टिव में चेंज करेंगे, इस सेंटेंस में एक सिंपल कमांड है। एक्टिव वॉइस में इंपैरेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हम जब यूज करते हैं, बनाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हट जाता है, बेस वर्ब फॉर्म यहाँ पर प्ले यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली हो जाएगा। सो फाइनल एक्टिव क्या हो जाएगा? प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माई फेवरेट डिश। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड मेरा क्या है? पसंदीदा डिश है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इज, आर, बीन या फिर वर का यूज होगा। देखो यहाँ पर टू आइटम्स दैट फॉर्म वन कंबाइंड डिश, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। एक यहाँ पर एक वन सिंगल यूनिट डिश की तरह काम कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। अलग अलग होता तो प्लूरल वर्ब आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, नीदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। ना तो जॉन ना ही तुम मौजूद थे वहां पर। तो यहाँ पर जब नीदर नॉर का पेयर बनता है तो वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो वर्ब यहाँ पर वर आ जाएगा। यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब वर का यूज कर देंगे। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ईदर सोवा और आई डैश टू ब्लेम। या तो शोभा या फिर मैं दोषी हूं। तो यहाँ पर वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोज टू इट इन द ईदर और क्या पास में होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आई है तो हमने एम का यूज कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? काउंसिल ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स, ये क्या है? काउंसिल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर व्हेन एक्टिंग एज वन यूनिट। यहाँ पर द काउंसिल वन बॉडी की तरह काम कर रहा है, सिंगल यूनिफाइड बॉडी की तरह काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे। द काउंसिल हैज चोजन इट्स प्रेसिडेंट। काउंसिल अपना अध्यक्ष चुन लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी। तुमने मुझे कौन सी दवा दी है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो रूल होगा, रूल पैसिव का बनाने का, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और मी को हम आई करेंगे, और हैव गिवन में हैव बीन गिवन ऐड हो जाएगा। बीन ऐड करना है हमें, बस क्या ऐड करना है? बस बीन ऐड करना है अपने आंसर में। तो देखते हैं फटाफट अपना आंसर क्या होगा हमारा।
गिवन सेंटेंस का टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हमें सिर्फ बीन ऐड करना है। एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैव हैज प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट हमें दिया है, हमें सिर्फ इसमें बीन ऐड करना है यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, वहाँ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर जब पैसिव बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम बी3 का यूज करेंगे, बाकी बाई एंड इसका ऑब्जेक्ट है, बाकी एंड में चला जाएगा। तो देखते हैं, पहले एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। यहाँ पर हमें हैव बीन वाला ऑप्शन चाहिए, बाकी जो रॉन्ग है वो तो वही कट ही जाएंगे, इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ वो वॉट मेडिशन तक तो सभी सेम है, उसके आगे का देखते हैं। इसके आगे हमें क्या है, हैव आई बीन गिवन हमें चाहिए, हैव आई हैव बीइंग, इसमें बीइंग दे दिया है तो टू भी कट हो जाएगा यहाँ पर। 3 में सी में हमें इस दे दिया है, वो भी चला जाएगा यहाँ पर। डी में वॉज दे दिया है तो वो भी चला, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, वॉट मेडिशन हैव आई बीन गिवन हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर बी में तो हमने देख लिया है कुछ ना कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 2 and 2 डैश 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या यूज हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, यहाँ पर सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे, ये आपका होमवर्क है और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश डजन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इन सभी जो आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं, इनकी कीमत बढ़ गई है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द कॉस्ट है जो कि सिंगुलर है, ऑफ ऑल दीज आर्टिकल एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसको हमें इग्नोर करना है। बाकी का हमारा जो सब्जेक्ट है द कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं होती है, कोई खबर नहीं अच्छी खबर होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, इज आर वर्ब हैव इन न्यूज, सिंगुलर इन मीनिंग होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नो न्यूज वन इन्फॉर्मेशन है, सिंगुलर वर्ब का यूज हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डैट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, एक वह महान कवि और नाटककार जो कि मर चुका है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही। व्हेन वन पर्सन हैज टू टाइटल्स द आर्टिकल कम्स वंस, वर्ब इज सिंगुलर आता है। यहाँ पर द ग्रेट के आगे द लगाया, अगर दोनों के आगे द ड्रामेटिस्ट द ग्रेट पोएट होता तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ एक के आगे लगा तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, गुड स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टेबल डैश ऑल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर अच्छे छात्र सभी का सम्मान करते हैं, तो रिस्पेक्टफुल टू समवन होता है, रिस्पेक्टफुल टू यहाँ पर प्रपोजिशन जो यूज होगा वो यहाँ पर टू का यूज हो जाएगा, गुड स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टफुल टू ऑल हो जाएगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम फास्टेस्ट रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर शी एक्सचेंज द ब्लाउज डैश द हैंकरचीफ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर उसने ब्लाउज को रुमाल के बदले में, ब्लाउज को रुमाल से बदल लिया यहाँ पर। तो एक्सचेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर एक्सचेंज वी विल यूज फॉर। 40 नंबर है, द ओल्ड मैन इज अफेक्शनेट डैश ऑल, तो यहाँ पर टू का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसीटेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगो सेंट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति जो बहुत घमंडी हो, बहुत अपने खुद पर ध्यान देता हो, उसे हम ईगोइस्ट कहेंगे। सेल्फ सेंटर्ड है वो क्या है, कंसीटेड है, ईगो सेंट्रिक भी हो सकता है, पर यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल है इसको हम ईगोइस्ट बोलेंगे। पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसीटेड, खुद के बारे में सोचता है, ऑन सेल्फ के बारे में सोचता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही कंपेयर्ड हर फेस डैश द मून। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, कंपेयर्ड ए टू बी, यानी शो सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। उसने उसके चेहरे की तुलना चांद से की, तो टू का यूज किया कंपैरिजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, दे वर मेकिंग अरेंजमेंट डैश द फंक्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वे फंक्शन की तैयारियां कर रहे थे, तो यहाँ पे अरेंजमेंट फॉर एन इवेंट और फंक्शन होता है, तो हम फॉर का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 18, द हाउस वॉज डैश फायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन फायर मीन्स होता है बर्निंग, जलता हुआ, घर में आग लगी हुई थी तो ऑन फायर था, तो यहाँ पर आग पर यानी उसमें आग, बर्निंग का सेंस आ रहा है, यहाँ पर आग में या आग पर का सेंस आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, ही इज एम्बिशियस डैश फेम। उससे क्या है, प्रसिद्धि पाने की महत्वाकांक्षा रखता है वो, तो यहाँ पर ऑफ और फॉर दोनों ही
करेक्ट है। दोनों इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप लगा देना ऑफ फॉर, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आई एम इग्नोरेंट डैश माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट। मुझे अपने भाई के दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इग्नोरेंट ऑफ होता है, इसका मतलब अनअवेयर अबाउट समथिंग, तो ऑफ हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेस। जो मिडिल एजेस से संबंध रखता हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मिडीवल बोलेंगे। मिडीवल मीन्स रिलेटेड टू मिडिल एज, यानी 5th से 15th सेंचुरी का जो यूरोप था उसको हम मिडिल एजेस में जानते हैं, तो मिडीवल हो जाएगा यहाँ पर, मध्यकाल से संबंधित हो जाएगा। एंशिएंट मीन्स प्राचीन होता है, प्रिमिटिव मीन्स आदिम होता है, और मॉडर्न मीन्स आधुनिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज प्रेफरेबल डैश डिसग्रेस। अपमान से मृत्यु बेहतर होती है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस के साथ में हम टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं होता है, प्रेफरेबल टू होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही इज प्लीज डैश माई परफॉर्मेंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, मेरी परफॉर्मेंस से खुश है, तो यहाँ पर हम विद का यूज करें, प्लीज्ड विद हैप्पी अबाउट समथिंग। और प्लीज के साथ एट तब आता है हैप्पी एट एन इवेंट, और टाइम के जब बारे में बात करते हैं या कोई इवेंट के बारे में बात करते हैं तब वहाँ पर हम प्लीज के साथ में एट प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो हैप्पी किसी चीज के लिए है, परफॉर्मेंस से है, इसलिए हमने यहाँ पर विद का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पैटर्न एंड हैव अ नेम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। तारों का वह समूह जो एक आकृति बनाता है उसका नाम क्या होता है, कॉन्स्टलेशन होता है, यानी एक आकाशगंगा। ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न लाइक ओरियन यूजर मेजर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, लिसन डैश योर टीचर केयरफुली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अपने टीचर को ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज, लिसन टू योर टीचर केयरफुली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, राम अग्रीड डैश माई ऑर्डर्स। तो ये क्या है, इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, तो इसमें कैरी आउट का यूज होगा। कैरी आउट मीन्स क्या होता है, टू ओबे या परफॉर्म या फॉलो करना। राम ने मेरे आदेशों का पालन करने पर सहमति दी, यानी मानना किसी भी चीज को। कैरी अवे मीन्स होता है भावनाओं बह जाना। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीत लेना या फिर सफल होना। तो यहाँ राइट ऑप्शन कैरी आउट मीन्स क्या होता है, परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, किसी को फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, ही जनरली डैश एट एन ऑड आर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वह आमतौर पर अजीब समय पर आता है। तो यहाँ पर टर्न्स अप का मतलब होता है अपीयर होना, अराइव होना, किसी के घर आना, किसी से अचानक से मिल जाना, तो इसको हम टर्न्स अप कहेंगे। ही जनरली टर्न्स अप एट एन ऑड आर हो जाएगा। टर्न ऑफ मीन्स होता है स्विच ऑफ करना, टर्न ऑन मीन्स स्विच ऑन करना, टर्न ओवर मीन्स होता है पलटना। तो इसमें राइट ऑप्शन टर्न्स अप हो जाएगा। टू अराइव, अपीयर, अनएक्सपेक्टेडली, आपने आशा नहीं की थी फिर भी वो ऐसे आपको समय पे मिल जाते हैं जो सही समय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ज़्यादा काम की वजह से वह थक गया और कमजोर हो गया है, फिर थक गया। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो रन डाउन का यूज होगा। रन डाउन का मतलब होता है वीक होना, एग्जॉस्टेड हो जाना, थका होना, टायर्ड फील करना। राइट ऑप्शन यहाँ पर एग्जॉस्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स। जो हल्की फुल्की बारिश होती है उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। हल्की बारिश होना, ड्रिजलिंग होना, ड्रिजल, DRIZZLE, ड्रिजल होना, बूंदाबांदी होना। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीता ऑलवेज सेट्स हर अलार्म सो दैट शी कैन डैश एट 8 AM। सीता क्या करती है, रीता अपना अलार्म सेट करती ताकि वह 8 बजे उठ सके, यानी वेकअप हो सके, टू गेट अप फ्रॉम स्लीप। तो राइट ऑप्शन वेकअप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, द ओल्ड मैन डैश विदाउट एनी ट्रबल लास्ट नाइट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वृद्ध आदमी कल रात बिना किसी परेशानी गुजर गया, यानी फिर उसकी मृत्यु हो गई। राइट ऑप्शन पास्ट अभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द डॉक्टर एडवाइज मी टू डैश ड्रिंकिंग। डॉक्टर ने क्या का एडवाइस दिया कि मत पियो, यानी शराब छोड़ने की सलाह दी, यानी गिव अप करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, द ओल्ड मैन डैश द सिक मैन डैश लास्ट नाइट। तो यहाँ पर भी पास्ट अभी यानी कि गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई। 34 है, यू आर अनेबल टू डैश द मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर मेक आउट हो जाएगा। मेक आउट मीन्स क्या होता है, मेक आउट का मतलब होता है इस पैसेज का अर्थ समझने में असमर्थ होना। तो राइट ऑप्शन मेक आउट हो जाएगा। यहाँ पर मेकअप का मतलब होता है करने की भरपाई, यानी इन्वेंट करना। मेक ओवर मीन्स होता है ट्रांसफर और ओनरशिप करना। मेक ऑफ मीन्स होता है भाग जाना। यहाँ पर मेक आउट का मतलब किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना। 35 है, पीपल
पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हमें क्या एक्टिव से पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, स्पीक का इज स्पोकन हो जाएगा, बी3 लग जाएगा, पीपल सब्जेक्ट है, रिमूव्ड एज इट इज जनरल, तो सारी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है, तो सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इजमार आर प्लस बी3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। किसी काम को स्वाभाविक रूप से करने की जो अच्छी क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नैक बोलते हैं, यानी जन्मजात कौशल को हम नैक बोलते हैं। तो ये थे आज के 36 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।